सुप्रभात। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, मीता का पत्र। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। आज इस व्याख्यान 3 में हम पाठ 3 मीता का पत्र को सार रूप में जानेंगे तथा उसे पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें आए प्रश्नों के उत्तर व अभ्यास कार्य को जानेंगे और कठिन शब्दों को भी एक बार दोहराएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पाठ 3 मीता का पत्र को सार रूप में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेखन के महत्व के बारे में जानकारी दी थी, तो पहले हम लेखन के महत्व के बारे में दोबारा से जानते हैं। बच्चों, मोबाइल फोन के उपयोग से हमारे कई कौशल विकसित ही नहीं हो पाते। जैसे पत्र लिखने से हमारी लेखन क्षमता, रचनात्मक क्षमता, शब्द भंडार क्षमता, सोचने की क्षमता आदि गुणों का विकास होता है। अतः हमें पत्र लेखन को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को सारांश रूप में जानते हैं। मीता का पत्र नाम के पाठ, जिसमें मीता नाम की लड़की है जो पीतमपुरा नई दिल्ली की निवासी है। वे अपने ममेरे भाई अर्थात मामा का बेटा जो दूसरे शहर में रहता है, उसको पत्र लिखती है। वह अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश अपने ननिहाल में बिताकर आई है। ननिहाल अर्थात नाना नानी के घर। इसलिए उसे अपने नाना नानी, मामा मामी व अपने ममेरे भाई की याद आती है। वह अपने पत्र में विचारों को साझा करते हुए बताती है कि हमारे विद्यालय में नए बच्चों का स्वागत लड्डू बांटकर, गीत गाकर किया जाता है। वह पड़ोस में रहने वाली गाय और उसके नवजात बछड़े के बारे में भी पत्र में लिखती हैं। वह उस बछड़े का नाम नंदू रखती है। वह बताती है कि मुझे वह बहुत ही प्यारा लगता है। मैं उसे प्यार करती और वह मुझे प्यार करता है। वह अंत में सबको प्रणाम करके अपने भाई से पत्र का जवाब जल्दी देने का आग्रह करती है। अब हमने इस पाठ को सारांश रूप में जाना, तो अब हम इसे पढ़ते हुए विस्तार पूर्वक जानते हैं। पीतमपुरा नई दिल्ली, 2 जुलाई 2018। मेरे प्यारे भैया, नमस्ते। हम सब यहाँ ठीक हैं। आशा है कि आप भी ठीक होंगे। गर्मी की छुट्टियों में आपके साथ खूब मजे किए। कल से मेरा स्कूल खुल गया है। कल स्कूल में हमारा पहला दिन बहुत अच्छा रहा। हमने नए आए छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगाए, उनको लड्डू भी बांटे। नए बच्चों का हमने गीत गाकर स्वागत किया। सब नाचे भी। मैं भी नाची थी। मैंने अन्नू दीदी का लहंगा
ओढ़नी पहन लिया था। हमारी प्रधानाचार्य महोदया ने नए आए बच्चों को इनाम भी दिए। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। हमारे पड़ोस की शांता काकी के यहाँ गाय आई है। उसका छोटा सा बछड़ा है। वह बहुत शैतान है। दिन भर उछलता रहता है। मैंने तो उसका नाम भी रख दिया है, नंदू। अच्छा है ना? मैं उसके साथ खेलती हूँ। वह दूध पीता है तो उसके मुंह से दूध टपक जाता है। गाय उसको बहुत प्यार करती है। उसको चाटती ही रहती है। नंदू मुझको भी चाटता रहता है। मुझे तो बहुत गुदगुदी होती है। आप आएंगे तो हम खेलेंगे उसके साथ। आपका भी तो स्कूल खुल गया होगा। स्कूल खुलने पर आपके यहाँ क्या क्या हुआ, लिखना। नाना जी, नानी जी, मामा जी को मेरा प्रणाम कहना। मुझे उन सब की बहुत याद आती है। मैं फिर आऊंगी। आप पत्र लिखना भूल मत जाना। आपकी बहन मीता। तो अब आपने पाठ को सारांश रूप में भी जाना और पढ़कर भी जान लिया। तो अब हम जानेंगे इस पाठ में आए कठिन शब्दों को। सबसे पहला शब्द है पड़ोस। दूसरा शब्द है लहंगा। तीसरा शब्द है ओढ़नी। चौथा शब्द है मुंह। पांचवा शब्द है गुदगुदी। छठा शब्द है बछड़ा। सातवां शब्द है प्रधानाचार्य। आठवां शब्द है लड्डू। नौवां शब्द है शैतान। 10वां शब्द है प्रणाम। 11वां शब्द है छुट्टियां। 12वां शब्द है महोदया। 13वां शब्द है जुलाई। 14वां शब्द है प्यार। 15वां शब्द है इनाम। तो अब आपने देखा इन सभी कठिन शब्दों को। आपने इन कठिन शब्दों को लिखकर अभ्यास करना है, क्योंकि लिखते समय आपसे कोई त्रुटियां ना हो, अर्थात गलती ना हो जाए। अब हम जानते हैं इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को। प्रश्न नंबर 1। मीता ने पत्र किस जगह से लिखा है? तो इसका उत्तर है मीता ने पत्र पीतमपुरा, नई दिल्ली से जगह से लिखा है। क्या है इसका उत्तर? मीता ने पत्र पीतमपुरा, नई दिल्ली जगह से लिखा है। नंबर 2 जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पत्र किस तारीख को लिखा गया है? तो इसका उत्तर है पत्र 2 जुलाई 2018 तारीख को लिखा गया है। हम अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अगला प्रश्न है मीता ने
पत्र किसको लिखा है? तो इसका उत्तर है मीता ने पत्र अपने ममेरे भाई को लिखा है। प्रश्न नंबर 4 जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मीता ने बछड़े का क्या नाम रखा है? तो इसका उत्तर है मीता ने बछड़े का नाम नंदू रखा है। अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 है गर्मी की छुट्टियों में मीता कहाँ गई थी? तो इसका उत्तर है गर्मी की छुट्टियों में मीता अपने नाना नानी के घर गई थी। अगला प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है मीता के स्कूल में पहले दिन नए बच्चों का स्वागत कैसे किया गया? तो इसका उत्तर है उनके माथे पर तिलक लगाकर, लड्डू बांटकर तथा स्वागत गीत गाकर किया गया। अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 दिया है बच्चों को इनाम किसने दिए? तो इसका उत्तर है बच्चों को इनाम प्रधानाचार्य महोदया ने दिया। क्या है इसका उत्तर? बच्चों को इनाम प्रधानाचार्य महोदया ने दिया। अगला प्रश्न उत्तर को जानते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने व मामा के घर जाती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने अनुसार दिया है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने सारे प्रश्नों के उत्तर को भी दोहरा लिया। तो अब हम कुछ भाषा की बात में आए प्रश्नों के उत्तर को भी जानते हैं। भाषा की बात, इसमें सबसे पहले बताया पत्र जो है हमेशा बीते हुए समय में लिखा जाता है। समय बीता हुआ होता है और कैसा होता है? चल रहा होता है और आने वाला होता है। समय के इस रूप को काल कहते हैं। इसी आधार पर काल 3 प्रकार के होते हैं। जानते हो 3 प्रकार के कौन से? सबसे पहले है भूतकाल, अर्थात जो बीत चुका है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में था, थे, थी होगा। और दूसरा है वर्तमान काल, अर्थात जो चल रहा है। इस वाक्य के अंत में क्या पहचान होगी? है, हैं, हूं, हो। और तीसरा है भविष्यत काल, अर्थात जो आने वाला है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में गा, गे, गी होगा। अब कुछ उदाहरण के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम वाक्यों को पढ़ते हुए काल के रूप को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य दिया हुआ है मैं कल नई दिल्ली गया था। अंत में था आया, तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। अगला है खा, गाय हरी घास चर रही है। तो इसके अंत में क्या आया? है, तो ये कौन सा है? वर्तमान काल। ठीक है। और तीसरा है सुहानी का कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। तो अंत में गी आया, इसलिए क्या कौन सा काल है? भविष्यत काल। घा पर वाक्य वाह क्या खूबसूरत मौसम है। अंत में है आया, इसलिए यह है वर्तमान काल। तो देखा काल को किस प्रकार पहचाना?
वाक्य के अंत में देखते हुए हमने काल को पहचाना। अब हम इसी भाषा की बात में प्रश्न नंबर 2 है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द है सुबह, फिर है नीचे, फिर है खुला, उसके बाद है गरीब, इसके बाद है आपका छोटा, और इसके बाद है देश। तो अर्थात इसका जो उल्टा अर्थ बताए, जैसे सुबह का उल्टा अर्थ क्या होगा? हाँ, शाम। सुबह का उल्टा अर्थ क्या हो गया? शाम। नीचे का उल्टा अर्थ क्या हो गया? ऊपर। नीचे का उल्टा अर्थ क्या हो गया? ऊपर। खुला का उल्टा अर्थ क्या होगा? खुला का उल्टा अर्थ होगा बंद। खुला का उल्टा अर्थ क्या होगा? बंद। गरीब, गरीब का उल्टा अर्थ क्या हुआ? गरीब का उल्टा अर्थ हुआ अमीर। क्या हुआ गरीब का? अमीर। अगला है छोटा। छोटा का उल्टा अर्थ है बड़ा। छोटा का उल्टा अर्थ है बड़ा। और देश का उल्टा अर्थ क्या होगा? देश का उल्टा अर्थ होगा विदेश। देखा, इन शब्दों के उल्टे अर्थ को जान लिया। अब हाँ, प्रश्न नंबर 3 अर्थात शुद्ध शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए हैं, उनके आपको शुद्ध शब्द लिखने हैं। इसमें या तो मात्रा गलत होगी या कोई वर्ड गलत होंगे। जैसे का पे दिया बहुत, खा पे दिया दूध, गा पे दिया प्रणाम, घा पे दिया बछड़ा, यहाँ पे दिया साहसी, फिर अगला दिया मून। अब बहुत में क्या गलती है? हा के नीचे कौन सी मात्रा आनी थी? छोटे ऊ की मात्रा थी। ये बहुत होता है, बहुत नहीं होता। इसी प्रकार दूध नहीं होता, दूध की जगह पे क्या सा शब्द आएगा? दूध। इसी प्रकार प्रणाम नहीं होता, क्या होता है? प्रणाम होता है। इसी प्रकार बछड़ा नहीं होता, बछड़ा होता है। अगला साहसी नहीं होता, साहसी होता है सही शब्द। मुन्ह नहीं होता, अगला होता है मुंह, अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो अब आपने सारे जो भी आपकी भाषा की बात में आए प्रश्न व किताब के पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। तो अब आज आप अपना गृह कार्य को जानते हैं। तो आज जो आपको व्याख्यान 3 में गृह कार्य दिया है वह है प्रदत्त कार्य करो। आपको प्रदत्त कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं? उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के काल रूप लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया है और आपको पहचानना है वाक्य के अंत में देखते हुए कि कौन सा काल का रूप है, उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है, दिए गए शब्दों के अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में लिखना। यहाँ कुछ आपको अशुद्ध शब्द दिए हैं जिनका आपको शुद्ध करके लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, अर्थात विलोम शब्द। ठीक है, और धन्यवाद।